अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल, scstrade.com की वेबसाइट। आज बरोज़ जुमेरात 28 अक्टूबर मार्केट का आगाज़ जैसे कि ये इस वीक में हम देख रहे हैं कि चूँकि काफ़ी मस्बत ख़बरें मईशत के हवाले से हो चुकी हैं और वो जो एक पिछले हफ़्तों में थोड़ी सी ऐसी बातें थीं जो मईशत के हवाले से मनफी थी, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, चाहे वो IMF के साथ मामलात हों, और वो उनसे हट के अब हम देख रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर तकरीबन $3 बिलियन क्रेडिट हो चुके हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि एक्सचेंज रेट पैरिटी में काफ़ी यानी PKR स्ट्रॉन्ग हुआ है और डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और अभी इंटरबैंक में हम 171 का देख रहे थे। ये सारी की सारी सूरत हाल और प्लस जो कोल प्राइसेस हैं जो पहले तकरीबन रिचर्ड बे कोल $230 पर टन के आसपास था, वो अब $165 पर टन पे, यानी ये कोल प्राइसेस का कोलैप्स होना। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त सीमेंट कंपनीज़ के जो पहले सहमाई के जो नताइज हैं फ़र्स्ट क्वार्टर के, वो बहुत ही शानदार हैं। फौजी सीमेंट का तकरीबन ₹1 फ़र्स्ट क्वार्टर की अर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त, और आज लकी सीमेंट की भी अर्निंग जो कोर स्टैंड अलोन अर्निंग वो भी बहुत अच्छी है, अराउंड यानी ₹10। तो ये दोनों सीमेंट कंपनीज़ की अर्निंग्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। प्लस ये कि फौजी सीमेंट के अंदर अस्करी सीमेंट की जो एमलगमेशन है तो वो तकरीबन कैपेसिटी वाइज वो 33 लाख पर टन का एनम का प्लांट जो है वो अब तकरीबन 41 लाख से अबव चला जाएगा। ये भी बड़ी चीज़ है फौजी सीमेंट के हवाले से और इन्वेस्टर्स के हवाले से। हमने ये भी देखा कि नॉर्दर्न जोन के अंदर सीमेंट बैग प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी थी पिछले हफ्तों में, तो ये बेनिफिट और प्लस रॉ मटेरियल के नीचे आने का बेनिफिट हमें मार्जिन वाइज आगे आने वाले क्वार्टरों में सीमेंट कंपनीज़ के अंदर मिलेगा, जो कि एक मैं समझता हूँ कि अच्छी ख़बर है सीमेंट कंपनीज़ बिलूम और बिलखुसूस पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड और भी कंपनीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं। हमने पिछले दिनों शबीर टाइल्स पे रिपोर्ट निकाली थी, आप scstrade.com की वेबसाइट पे जाके अर्निंग प्रोजेक्शंस STCL की देख सकते हैं। और फिर बहुत सारी और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि अब आपके फोकस में आनी चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत के हवाले से, अभी IMF से मामलात, जैसे कि कल फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे कि माँ से बाय सिर्फ एक आध आइटम के तकरीबन मामलात तय हो चुके हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान को जो एक ट्रांश मिल सकती है। अगेन ये एक अच्छी ख़बर है। तो माशी थोड़ा सा हमें मैदान में अच्छी ख़बरें मिल रही हैं। कुछ ख़बरें जो हैं वो इस हवाले से भी हैं, जैसे कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में फ़ेमिन का बहुत डर हुआ है और वहाँ पे सूरत हाल ट्रेजरी के हवाले से बहुत ख़राब है। तो जो हमारी रुपी डॉलर पैरिटी एडवर्स हुई थी, ख़राब हुई थी, उसमें एक फैक्टर अफ़गानिस्तान का भी था। पाकिस्तान की हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल डोनर्स को अफ़गानिस्तान लेकर आए। मुझे लगता है कि आगे आने वाले महीनों में इस हवाले से कामयाबी होगी और हमारी जो रुपए पे जो दबाव है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, और कहीं कहीं जब ये दबाव बेहतर होगा तो हमारी माशी जो करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत हाल थी, जैसे कि पिछले महीने में वो फिगर बेहतर आया था, तो हर महीने में वो फिगर वापस बेहतर आना शुरू हो जाएगा, रुपी डॉलर पैरिटी बेहतर रहेगी। ये सब चीज़ें हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। इस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन इमर्ज हुई वो भी मैं समझता हूँ कि करंट गवर्नमेंट के लिए कोई बुरी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आगे वो जो सूरत हाल देखी जा रही थी उस हवाले से कोई ख़राबी नहीं होगी। माँ से बात ये है कि इस वक्त अभी भी प्रोटेस्ट इस्लामाबाद और पिंडी में चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे चल के इसमें भी अगर कमी आती है तो बहुत सारे हमारे पंजाब के इन्वेस्टर्स जो कि पिछले दिनों में महीनों में काफ़ी एक्टिव रहे हैं वो वापस एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेट्स बहुत सारे आइटम्स के बहुत अट्रैक्टिव हैं।
टेक्निकली भी इस वक्त तकरीबन हमारे एनालिस्ट के हिसाब से 40,200-300 के लेवल्स जो हैं उसके क्रॉस करने के बाद, उसके क्रॉसओवर के बाद मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हो सकता है। अभी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आइटम में मोमेंटम बिल्डअप नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत अहम बात ये है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर और अब सीमेंट सेक्टर के अंदर वापस वही जोलानी वही एक मैं समझता हूँ कि एक मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हुआ है ड्यू टू फंडामेंटल न्यूज़। और इस वक्त जो पहले क्वार्टर के नताइज के हवाले से बात की जाए या फर्टिलाइज़र और बैंकिंग सेक्टर के थर्ड क्वार्टर के नताइज के हवाले से बात की जाए, दोनों ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। फौजी फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, वो न सिर्फ एक स्टैंड अलोन अकाउंट्स बल्कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स, यानी तकरीबन 13 रुपये की अर्निंग स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड के अंदर, 20 रुपये से अबव अर्निंग, जिसमें एक एंट्री जो कि मेरा ये ख्याल है कि वो डैप की परचेज़ के हवाले से थी। तो और उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र का इंटरिम डिविडेंड, ये सब चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव हैं। हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में एंग्रो पॉलीमर और एंग्रो फर्टिलाइज़र और उनके डिविडेंड्स के हवाले से बात करते रहे हैं कि इनके मुसलसल 2 क्वार्टरों में जो डिविडेंड्स आए और फिर वो एक्सपी हुए, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी रहीं, उनके पोर्टफोलियोज़ बचे रहे। अब यही सूरत हाल हमें जो डिविडेंड के हवाले से लगती है और फर्टिलाइज़र सेक्टर की ओवरऑल आउटलुक के हिसाब से लगती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो यूरिया का डिफरेंशियल है और हमारी लोकल प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें फेवर में जाती हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी मार्केट में इस वक्त है। मैं जैसे कि पहले भी कहता रहा हूँ कि नॉर्मली होता ये है कि जब डिविडेंड्स क्रेडिट होते हैं तो नवंबर ऑनवर्ड्स हमारी मार्केट जो है वो मार्च के लिए एक मोमेंटम बिल्डअप करती है। तो वो सूरत हाल हमें आहिस्ता आहिस्ता आती हुई नज़र आ रही है। तो आप फर्टिलाइज़र सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्पेशली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज़ को, इनको आप फोकस में रखें। फिर हमारे बैंक्स, आपने देखा होगा कि एमसीबी बैंक, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, हर क्वार्टर में बहुत ही शानदार डिविडेंड्स, कंसिस्टेंट डिविडेंड, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं। प्लस हमें एक और भी बड़ी अहम चीज़ दिख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली ऑयल के जो इन्वेंट्री गेंस होते हैं वो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर आते हैं। आज पीएसओ का रिज़ल्ट भी 25 रुपये फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग, ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि दूसरी ओएमसीज़ के भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो इन्वेंट्री गेंस की वजह से अच्छे रिपोर्ट हो सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके आप अच्छे स्टॉक्स, प्राइस टू अर्निंग और डिविडेंड डील पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया।